हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक से क्वेश्चंस आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। जिन साथियों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्याम अपने घर के पास के एक शहर में कार द्वारा 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आया। तो वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो श्याम के घर से उस शहर की दूरी कितनी है, ये हमको बताना है। तो श्याम किसी शहर में जा रहा है तो जाने की जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर है और जो वहीं से वापस आने की स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। तो वापस आने में उसको 1 घंटा यानी कि 1 आवर जो है अधिक लग रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है उसके घर से शहर की दूरी कितनी है। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ अब आप इसको ठीक से समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, जो स्पीड होती है उसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो लिख लेते हैं स्पीड रेशियो, यानी कि चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा, पहले वाली स्पीड कितनी है 54 है किलोमीटर पर आवर, तो अनुपात, ठीक है, या रेशियो 45 हो गया। अब दोनों एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं, 9 से। तो 9 6 जा 54 और 9 5 जा 45। ठीक है, ये स्पीड रेशियो हो गया। और टाइम बराबर क्या, स्पीड बराबर क्या होता है, या टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम और स्पीड में जो रिलेशन होता है तो टाइम हो जाएगा स्पीड के रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, टाइम स्पीड का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो टी जो होगा स्पीड के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि समय जो होगा वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर चाल का रेशियो 6:5 है तो समय का रेशियो या टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा, तो 5:6 हो जाएगा। तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल। तो टाइम रेशियो लिख लेते हैं, कितना होगा, ये 6 है और ये 5 है। तो टाइम स्पीड का जो रेशियो है उसका अपोजिट, यानी कि उसका उल्टा या रेसिप्रोकल, तो 5:6 हो जाएगा। ठीक, अब हम एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या लेते हैं, तो टाइम कितना कितना लगेगा, एक कोई कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं। तो टाइम कितना, जाने का टाइम कितना होगा 5K, ठीक है, 5K होगा, और आने का टाइम कितना होगा 6K होगा। अब दोनों को माइनस करते हैं तो कितना, 1 घंटा अधिक लगता है, क्योंकि जो जाने का समय लग रहा है वापस आने के समय से 1 घंटा कम है। ठीक है, वापस आने में 1 घंटा अधिक लग रहा, तो दोनों टाइम में से हम टाइम माइनस करेंगे तो वो 1 घंटा होना चाहिए, यानी कि 6K - 5K। दोबारा लिख लेते हैं इसको। तो टाइम डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना है, 6K और -5K। ठीक है, क्योंकि टाइम जाने का कितना था, 5K था और आने का 6K था, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला हमने माइनस कर दिया। और ये एग्ज़ाम में दिया कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से 1 आवर दिया है, तो 1 आवर के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से 6K - 5K कितना हुआ, 1K। 1K = 1 आवर हो गया, तो K = कितना हो गया, K = 1 हो गया। अब जो टाइम थे कितना कितना था, 6K था और 5K था। ठीक है, अब K की वैल्यू रख देते हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा, जो रेशियो था वो 5K 6K था। ठीक है, तो 5 × 1, K की वैल्यू रख दिया तो 5 हो गया। ठीक है, ये जाने का समय हो गया, क्योंकि जाने की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और आने का समय जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम होता है, तो 6K हो गया। तो 6 × 1 = 6 आवर्स हो गया। ये वापस आने का समय हो गया और ये जाने का समय हो गया 5 आवर। तो 5 आवर में वो जाता है और 6 आवर में वापस आ जाता है। अब हमको क्या निकालना है, श्याम के घर से शहर की दूरी निकालनी है। तो 54 में, यानी कि जो स्पीड है, अगर उसमें हम टाइम से, जाने का जो टाइम है 5 आवर है, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगी, या जिस स्पीड से वो वापस आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, उसको हम अगर आने के टाइम से, या आने का टाइम 6 आवर है, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस निकल आएगी। तो दूरी कितनी हो गई शहर की, श्याम के घर से, डिस्टेंस, सीधा मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, या दूरी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 54।
अब 54 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको ध्यान रखना है, जाने वाले समय से, क्योंकि 54 स्पीड ज़्यादा है तो जाने वाला समय कम होगा, ये याद रखिएगा। तो 5 आवर हो गया जाने का समय, तो कितना इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 0 आ गया और 270 किलोमीटर आ गया आंसर, क्योंकि किलोमीटर और आवर में दिए हैं तो किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद सॉल्व करेंगे तो ये देखते ही विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ट्रिक समझनी है, करना क्या है, आपको स्पीड का रेशियो लेना है, जो स्पीड का रेशियो आएगा टाइम का रेशियो उस स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर एक कोई कॉमन फैक्टर मान के दोनों को माइनस कर देते हैं और कॉमन फैक्टर की हमको वैल्यू निकालनी है। जब कॉमन फैक्टर की वैल्यू निकल जाएगी तो हमको जाने का टाइम और आने का टाइम निकल जाएगा, और जब जाने का और आने का टाइम निकल आता है तो डिस्टेंस फिर इजीली निकल आएगी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर जाने वाली स्पीड से जाने वाले समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आंसर सेम आएगा, या आने वाली स्पीड से और आने वाले समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, जाने की स्पीड अगर ज़्यादा है तो जाने का समय कम होगा, और आने की अगर स्पीड ज़्यादा है तो आने का समय कम होगा। ठीक है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, इससे थोड़ा और आपको आइडिया समझ में आएगा। डैनी जब अपनी गति को 24 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा देती है तो उसे एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लगता है। भाई जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, कितना कम लग रहा, 1 घंटा कम लग रहा, यानी कि 24 से जा रहा है और 36 से 24 से जाता था लेकिन अब 36 बढ़ा दी उसने, 24 से बढ़ा के कितनी कर दी, 36 कर दी, तो उसको 1 आवर जो है कम लग रहा है। तो वो कितनी दूरी जाता था, हमको ये बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूरी जाता था। तो सेम मेथड है, सेम मेथड से हम निकालेंगे, स्पीड रेशियो निकाल लेते हैं हम। स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, ये तो सिंपल है, जो क्वेश्चन में दिया है 24 लिख लिया और रेशियो 36 लिख लिया। अब 6 से जो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि रेशियो का मतलब 24/36, रेशियो का मतलब क्या होता है, 24 को 36 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब किससे एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो जा रहे हैं, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। ठीक है, अब स्पीड, अब टाइम स्पीड रेशियो हमें पता लग गया 4:6 है, तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा या इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, 6:4, यानी कि जो स्पीड रेशियो है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, जब किसी का अनुपात दिया होता है तो कोई हम एक कॉमन फैक्टर मान के मतलब वो अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टाइम कितना कितना लगेगा, जब 24 से जाता था तो कितना टाइम लगता था, 6 के हो गया। ठीक है, और जब 36 से जाता था तो कितना टाइम लगेगा, कम लगेगा, तो 4 के हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, टाइम फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो रहा, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। ठीक है, कितना हो गया, 6 के और माइनस 4 के। ठीक है, 6 के में से 4 के माइनस कर दिया, फिर से लिख लेते हैं इसको, आज लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा, 4 के। ठीक है, 6 के माइनस 4 के, तो 6 के में से 4 के माइनस कर दिया तो कितना आया, 2 के आया। ठीक है, 2 के, और ये टाइम डिफरेंस दिया कितना है, 1 आवर दिया है, तो ये 1 आवर के इक्वल हो गया, क्योंकि जो टाइम डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आवर आ गया। ठीक है, कितना लग रहा है, के का वैल्यू 1/2 आवर आ गई, और टाइम कितना है, यहाँ से टाइम 6 के है और 4 के है, तो इसमें हम के की वैल्यू रख देंगे, तो टाइम कितना कितना लगेगा, तो टाइम कितना कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 6 के की जगह 1/2, और दूसरा टाइम कितना हो जाएगा, 4 के, 4 × 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 आवर हो गया ये, क्योंकि आवर में आंसर दिया था क्वेश्चन में, और ये 2 आवर हो गया। ठीक है, ये इतना टाइम हो गया। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, चाल या
समय, चाल इंटू समय। स्पीड कितनी है, अगर मैं 24 वाला लूँगा तो 24 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा 36 किलोमीटर के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि 24 36 से कम है, कम स्पीड से जा रहा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा का मतलब 3 आवर वाला या ज़्यादा वाला 24 का टाइम होगा और कम वाला 36 का टाइम होगा। तो 24 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। क्या चीज़, किलोमीटर में आया, क्योंकि किलोमीटर में दिया है। या 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस वाले 2 से, तब भी 72 किलोमीटर आंसर आएगा। तो दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ममता 20 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाती है और 4 मिनट देर से स्कूल पहुंचती है। अगली बार वो 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से स्कूल जाती है और निर्धारित समय से 2 मिनट स्कूल पहले पहुंचती है। अब पहले पहुंच रही है और पहले 4 मिनट लेट हो रही थी और अब 2 मिनट अर्ली पहुंच रही है। तो उसके स्कूल की दूरी कितनी है ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले टाइम डिफरेंस कितना है। जैसे उसको अगर 12 बजे स्कूल पहुँचना था तो पहले 4 मिनट देरी से पहुँच रही, मतलब 12:04 पे पहुँच रही है। ठीक है, 12:04 पे। और अगली बार जब 24 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाती है तो वो 2 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब 2 मिनट पहले का मतलब 11:58 पे वो पहुंच जाती है। तो जो डिफरेंस हो गया, टाइम डिफरेंस कितना हो गया, वो 4 + 2 दोनों जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार देर से पहुंच रही है और एक बार पहले पहुंच रही है तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए दोनों टाइम, जो देर पहुंचने का टाइम है और जो पहले पहुंचने का टाइम है, उसको प्लस कर देते हैं। और दोनों अगर देर से पहुंच रही है तो माइनस करेंगे, और दोनों बार अगर जल्दी पहुंच रही है तब भी टाइम एक दूसरे से माइनस करेंगे, तब 4 - 2 हो जाता, 2 मिनट हो जाता। लेकिन एक बार देर से पहुंच रही है और एक बार पहले पहुंच रही है तो दोनों टाइम ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 6 मिनट है। अब स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड रेशियो निकालेंगे, वही सेम मेथड है। स्पीड रेशियो 20:25, क्योंकि एक बार 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और एक बार 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो कितना हो जाएगा, 20/25 का मतलब क्या हो गया, 4/5, यानी कि 4:5 हो गया। ठीक है, तो टाइम रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम रेशियो = 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम अलग अलग कितना हो जाएगा, 5 के 4 के हो जाएगा, मानेंगे हम 5 के और 4 के। ठीक है, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 के - 4 के बराबर कितना था, 6 मिनट था। कितना था, 6 मिनट था। तो टाइम डिफरेंस कितना हो जाएगा, टाइम डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो टाइम आया है 5 के और 4 के आया है, = 5 के और -4 के, कितना आया, 1 के आया। ठीक है, और ये किसके इक्वल दिया, 6 मिनट के इक्वल दिया है। ठीक है, तो टाइम कितना कितना हो जाएगा, टाइम कितना कितना था बताइए, 6 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1/10 आवर हो जाएगा। ठीक है, 6 मिनट का मतलब 1/10 आवर हो गया। तो हमारा जो टाइम रेशियो था कितना कितना था, 5 के था और 4 के था। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 है, तो 5 × 6 30। ठीक है, 5 × 6 30 मिनट्स, और 4 के 24 मिनट। ठीक है, ये मिनट में हो गया, 30 मिनट और 24 मिनट्स। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। स्पीड अगर 20 ले रहे हैं तो टाइम कितना आया था बताइए, 30 मिनट्स आया था, तो 30/60। ठीक है, क्योंकि ये 20 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी किलोमीटर में चेंज हो गया। जो 30 मिनट से इसको 60 से डिवाइड करके हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो 30 × 60, 2 × 1, तो कितना आया, 10 किलोमीटर आ गया।
तो घर से उसकी डिस्टेंस कितनी थी, 10 किलोमीटर थी। अब आप आंसर चेक भी कर सकते हैं। 10 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम कितना लगेगा बताइए, 10/20 1/2। ऐसे ही 25 में निकाल सकते हैं टाइम कितना लगेगा, और आप आंसर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन सेम मेथड से हम निकालेंगे। अपनी समान गति के 4/5 गति से चलते हुए मनोज अपने स्कूल 15 मिनट्स देर से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान समय कितना है, तो टाइम निकालना है। मतलब जो सामान स्पीड से चलेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अपनी जो स्पीड थी उसकी 4/5 स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड रेशियो हम निकाल लेंगे। फिर वही मान लें उसकी स्पीड कितनी थी, एच थी, तो स्पीड रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड रेशियो नॉर्मल उसकी स्पीड कितनी थी मान लेते हैं एच थी, लेकिन वो जा किसी स्पीड से रहा 4/5 से, तो स्पीड कितनी हो गई एच और रेशियो 4/5 एस। इसको सिंपल कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5s, ठीक है, और रेशियो 4s, ठीक है। यानी कि ऐसे एस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। ये स्पीड रेशियो आ गया। अब टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे, टाइम रेशियो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। टाइम रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, ठीक है। टाइम रेशियो 4:5 हो गया। तो टाइम अलग अलग कितना हो जाएगा 4 के और 5 के हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। अब डिफरेंस निकालेंगे, टाइम डिफरेंस कितना हो गया, टाइम डिफरेंस इक्वल टू टाइम डिफरेंस 5 के माइनस 4 के कितना आया, बराबर 1 के आया। और ये किसके इक्वल है, ये 15 मिनट्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, 15 मिनट्स के इक्वल है, 15 मिनट्स, ठीक है। तो के बराबर कितना आया 15 मिनट्स आ गए। अब के की वैल्यू आ गई, तो टाइम कितना कितना लगेगा जब नॉर्मल स्पीड से जाएगा, तो बताइए कितना टाइम लगेगा, नॉर्मल स्पीड से जाने में टाइम कितना लगेगा 4 के, तो 4 × 15 कितना हो गया 60 मिनट्स हो गए। कितने हो गए, क्योंकि ये मिनट्स में था, 60 मिनट्स हो गए, ठीक है। 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर हो गया, और यही हमको निकालना था कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 1 आवर टाइम, नॉर्मल केस में 1 आवर टाइम या 1 घंटा का समय लगेगा, ये इसका आंसर हो गया। अब हमें इसके नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइम ही निकालना था। अगर दूरी निकालनी होती तो स्पीड इंटू डिस्टेंस करते, यहाँ सिर्फ हमें टाइम निकालना है, तो इसलिए हमने यहीं पर इसको छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। एक कार एक ट्रक का पीछा कर रही है जो कार से 5 किलोमीटर आगे है, ठीक है। तो एक ट्रक है, ये ट्रक मान लेते हैं, और ये कार है छोटी सी। तो ये 5 किलोमीटर दूरी है एक दूसरे के बीच की, ठीक, 5 किलोमीटर है। उनकी चाल किसकी, कार की 90 किलोमीटर पर आवर है, ये 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ट्रक की कितनी हो गई 75 किलोमीटर पर आवर। तो कार ट्रक को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, यानी कि कार ट्रक को कितने टाइम के बाद पकड़ लेगी, मतलब उसके पास पहुंच जाएगी, उसको ओवरटेक करने लगेगी। तो जो पहले इनकी सापेक्ष या जो रिलेटिव स्पीड है वो हम निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये कार वाली स्पीड में से ट्रक वाली स्पीड माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, या सापेक्ष, ठीक है, इसको हिंदी में सापेक्ष कहते हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 90 - 75। 90 - 75 कितना आया बताइए, 15 आया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 5 किलोमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर है,
ठीक है। स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर है। तो कितना हो जाएगा, 1/3 आवर हो जाएंगे। कितना आया, 1/3 आवर आया। या तो यही आंसर हो सकता है ऑप्शन में 1/3 आवर, तो यही लगा देंगे। अगर आवर नहीं है तो मिनट में दिया है तो क्या करेंगे, 1/3 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मिनट्स में उसको पकड़ लेगी। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। मैं पार्ट 3 में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, रिपीट होते हैं, तो वो मैं सॉल्व करना बता दूंगा। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।